पश्चिम बंगाल में फिर बहा खून। बीती शाम मुर्शिदाबाद में ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला। हमले में घायल हुए जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद में इलाज के बाद कोलकाता भेजे गए। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल हालत स्थिर। ट्रेन पकड़ने के लिए निमतता रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे जाकिर हुसैन, तभी जोरदार धमाके के बीच मची अफरा तफरी। कैमरे में कैद धमाके की लाइव तस्वीरें। बम धमाके के बाद रेलवे स्टेशन की तस्वीर बेहद दर्दनाक। चारों तरफ दिखे खून से सने दर्द से तड़पते हुए लोग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके घटना की निंदा की और जाकिर हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। तो वहीं बंगाल बीजेपी के नेता घटना को टीएमसी के गुटबाजी का नतीजा बताया। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सामने ही टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। जमकर चले लाठी डंडे। अपने समर्थकों के साथ देर शाम पुलिस उपायुक्त के ऑफिस ज्ञापन देने जा रहे थे शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी कार्यकर्ता रास्ता रोककर करने लगे नारेबाजी। मारपीट में बीजेपी नेता शिवाजी रॉय घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाल जानने पहुंचे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। हावड़ा में देवी सरस्वती की मूर्ति को खंडित पाए जाने से इलाके में तनाव। घटनास्थल पर पुलिस तैनात। बंगाल में वर्धमान के बीजेपी सांसद सौमित्र खान का विवादित बयान। कहा, अगर चुनाव में हेराफेरी करनी होगी तो हम लोग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरा। देर रात पहुंचे कोलकाता एयरपोर्ट। बंगाल बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने किया स्वागत। सुबह करीब 10 बजे भारत सेवाश्रम संघ का दौरा करेंगे अमित शाह। फिर गंगा सागर में कामिल मुनि आश्रम जाएंगे। करीब 1 बजे 5वीं परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। नारायणपुर गांव में रिफ्यूजी परिवार के घर भोजन करेंगे अमित शाह। दोपहर 3 बजे काकद्वीप में रोड शो का कार्यक्रम। शाम को जाएंगे अरबिंदो भवन। आज साउथ 24 परगना में होगा अमित शाह और सीएम ममता बनर्जी का आमना सामना। शाह निकालेंगे परिवर्तन यात्रा तो ममता रैली को करेंगी संबोधित। केवल 1 सीट नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। ममता के करीबी सूत्रों के हवाले से खबर। कृषि कानून के खिलाफ आज देश भर में आंदोलनकारी किसानों का रेल रोको आह्वान। दोपहर 12 से शाम 4 तक प्रदर्शन। पूरे देश सरकार ने रेल रोक रखी। पिछले 8 महीने से रेल रोक रखी। देश की जनता दुखी है। आंदोलनकारी किसानों के रेल रोको प्रदर्शन के लिए रेलवे की तैयारी। पंजाब, हरियाणा और यूपी में रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनी तैनात। किसानों के रेल रोको अभियान के चलते सतर्क हुई हरियाणा पुलिस। फतेहाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ डीएसपी किए गए तैनात। चंडीगढ़ के मक्का चौक पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं से मुख्यमंत्री अमरिंदर ने की मुलाकात। किसान आंदोलन का किया समर्थन। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के लिए पीएम मोदी का पिछली सरकारों पर वार। कहा, उनके कार्यकाल में ऊर्जा आयात कम करने से की कोशिश होती तो मध्यम वर्ग पर नहीं पड़ता इतना बोझ। I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. पीएम मोदी ने बताया आंकड़े। कहा कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार को मध्यम वर्ग की चिंताओं के प्रति बताया संवेदनशील। कहा, हमने एथेनॉल पर फोकस किया जिससे किसानों और कंज्यूमर की हो सके मदद। That is why India is now increasing the focus on ethanol to help farmers and consumers. पीएम मोदी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार। बोले मनीष तिवारी, तेल की कीमत बढ़ाकर बजट घाटा दूर कर रही सरकार। इन लोगों ने अर्थव्यवस्था का दिवालिया निकाल दिया है और अब लोगों के ऊपर दमनकारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोपकर ये वो घाटा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तेल पर सियासत के बीच राजस्थान के श्रीगंगानगर में नॉर्मल पेट्रोल भी 100 रुपए के पार पहुंचा। अलवर में 97 रुपए में बिक रहा पेट्रोल। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए प्रति लीटर के पार तो मुंबई में शतक से महज 4 कदम पीछे 96 रुपए लीटर मिल रहा पेट्रोल। ये में तमिलनाडु में रामनाथपुरम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का किया उद्घाटन। का तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च होंगे 7.5 लाख करोड़। मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय की मांग पर राहुल की घेराबंदी। मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज ने दिया निमंत्रण। आप 2019 में ही बने विभाग का
जरूर करे दौरा। जरा मोदी जी ने जो विभाग 2019 में बनाया है, उस विभाग को जान ले, मैं बता देता हूँ। राहुल गांधी ने पुडुचेरी की रैली में मछुआरों का किया था जिक्र, कहा अगर किसानों के लिए मंत्रालय हो सकता है तो मछुआरों के लिए क्यों नहीं। पुडुचेरी में बीजेपी के सीएम नारायणसामी पर आरोप, कहा राहुल को स्थानीय महिला की बातों को गलत तरीके से समझाया। पुडुचेरी के बाद इस महीने के अंत में तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, आगामी चुनाव के लिए राज्य में बनाएंगे रणनीति। टूलकिट केस में आरोपी निकिता जाकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, 3 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में निकिता ने कबूल की थी खालिस्तानी गुट के साथ जूम मीटिंग के बाद कोर्ट को दी है जांच में सहयोग की दलील। टूलकिट मामले में जल्द आर्थिक एंगल से शुरू होगी तफ्तीश, तीनों आरोपियों के बैंक अकाउंट की होगी पड़ताल। किसान आंदोलन की आड़ में दंगे भड़काने के लिए विदेशों से की गई फंडिंग का शक, किसान नेताओं से आरोपियों के संपर्क की छानबीन। रवि की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का सवाल, लोगों को बात करने पर मिल रही है सजा, इसे देनी होगी चुनौती। पंजाब में निकाय चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत, सीएम कैप्टन अमरिंदर ने इसे हर पंजाबी की जीत बताया, अकाली बीजेपी का सुपड़ा साफ। अकाली दल की हार के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार, कहा कुछ अफसरों की वजह से हुई हार। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राजीव गांधी के बेहद करीबी कैप्टन सतीश शर्मा का 73 साल की उम्र में निधन, सियासी दलों की संवेदना। आज से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी ने सभी से मांगा सहयोग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले जाति के आधार पर होनी चाहिए जनगणना। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को दिल्ली की अदालत से झटका, प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का दावा खारिज। पत्रकार प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर लगाया था यौन शोषण का आरोप, कोर्ट ने कहा महिला को यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। विदेशी राजनयिकों के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन, कल हजरत बल का किया दौरा। श्रीनगर में जिला विकास परिषद के सदस्यों से मिले विदेशी राजनयिक, कश्मीर के हालात की ली जानकारी। श्रीनगर के सोनवार इलाके में गोलीबारी, एक शख्स घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक देश में कोरोना वैक्सीन की लगी करीब 92 लाख डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के लिए पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने की उच्च स्तरीय बैठक, कैबिनेट सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी समेत कई आला अधिकारी हुए शामिल। टीकाकरण को लेकर मोदी सरकार का बड़ा प्लान, अगले 7 से 8 महीने में 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर हमला, पूछा 2 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट में कितने फीसदी फर्जी टेस्ट थे। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,787 ताजा मामले ने बढ़ाई चिंता, मुंबई में भी तेज इजाफा, 24 घंटे में 721 नए बीमार। यूपी के उन्नाव में खेत में बेहोशी की हालत में मिली 3 नाबालिग दलित लड़कियां, डॉक्टर्स ने 2 को मृत घोषित किया, तीसरी गंभीर हालत में कानपुर रेफर। परिजनों के मुताबिक खेत में तीनों लड़कियों के हाथ और पैर बंधे हुए थे, हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस के मुताबिक जहर खाने से हुई मौत। पीड़ित परिवार के गांव असोहा पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी, लखनऊ से आईजी और डीआईजी भी गांव के लिए निकले, गांव में भारी पुलिस बल तैनात। कानपुर के रेजेंसी अस्पताल में तीसरी लड़की का इलाज जारी, हालत खराब होने से आईसीयू में भर्ती, अभी तक नहीं आया होश। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर ने घायल लड़की को एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली लाकर इलाज करवाने की मांग की, ट्वीट कर कहा यूपी सरकार का अपराधियों को संरक्षण देश देख चुका है। दिल्ली के द्वारका में बीती रात एक पत्रकार की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जांच में जुटी पुलिस। बरेली में मॉब लिंचिंग से एक चोर की मौत, भीड़ ने रात भर बंधक बनाकर पीटा। रायसेन में निजी स्कूल संचालक नाबालिग छात्रा के साथ की छेड़छाड़, आरोपी संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रतनौदा के दादरी में फर्जी तरीके से कोरोना वैक्सीन लगाने का मामला, टीका लगाने वाले 4 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में चलती स्कूल बस में लगी आग, पूरी बस जलकर खाक, सभी बच्चे सुरक्षित। गुजरात के दाहोद में एक्सीडेंट के बाद कार में लगी आग, चालक समेत 2 लोगों की जलकर मौत।
हमीरपुर में युवक ने अपनी मंगेतर पर चाकुओं से किया हमला, फिर फांसी लगाकर दी जान। युवती गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हरदोई में मकान के विवाद में मां की जलती चिता पर छोटे भाई ने बड़े भाई को धकेला, आग से झुलसे शख्स का इलाज जारी। अमरोहा में फिरौती नहीं मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने 5 साल के मासूम की हत्या की, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में व्यापारी के घर से 20 लाख रुपए चुराकर भागने वाला हरियाणा से गिरफ्तार, आरोपी के पास से 19 लाख रुपए बरामद। मेरठ में बारात से लौट रहे मेहमानों के साथ मारपीट, डीजे पर नाचने के नाम पर हुआ था विवाद। कन्नौज में सीईओ के सामने आत्महत्या की कोशिश, हिस्ट्री शीटर पति के खिलाफ कार्रवाई से थी खफा। अलीगढ़ में प्यार में नाकाम होने पर प्रेमी प्रेमिका ने खाया जहर, दोनों की मौत। लखनऊ में युवती ने हाथ की नस काटकर ओवरब्रिज से कूद कर दी जान, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अमृतसर में महिला ने की खुदकुशी, 5 साल पहले हुई थी मृतका की शादी। मुजफ्फरपुर में होटल में खाने के बिल को लेकर बवाल, अपराधी ने लहराया पिस्तौल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के सुपौल में माध्यमिक परीक्षा के पहले दिन 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार, विज्ञान की परीक्षा दे रहे थे दोनों। बेगूसराय में जिंदा शख्स को वोटर लिस्ट में मृत किया गया घोषित, पैक्स का चुनाव में नहीं दे सका वोट। झारखंड के लोहरदगा में शहादत के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे डीजीपी, नक्सलियों के लैंडमाइंस में एक जवान हुआ था शहीद। सवाई माधोपुर में बाराती की हत्या, 2 गुटों की झगड़े में गई जान। सीधी बस हादसे में मृतकों के परिजनों से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांत्वना देने के बाद मुआवजे का चेक सौंपा। देवास नगर निगम में प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ने जन्मदिन पर तलवार से काटा केक, वीडियो वायरल, अधिकारी को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक ठंडा हुआ मौसम का मिजाज, शिमला के पास कुफरी में बर्फबारी से बड़ी सर्दी। रोहतक में जल्दी के चक्कर में बुजुर्ग महिला की जान पर बनी आफत, ऊपर से गुजरी पूरी ट्रेन, बाल-बाल बची जान। नोएडा के बारको कंपनी ने ऑनलाइन क्लास और मीटिंग के लिए तैयार किया नया सॉफ्टवेयर, मैनेजिंग निदेशक राजीव भल्ला के मुताबिक पर्सनल लेवल पर हो सकती है बात। इंग्लैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, अंतिम 15 में बुमराह और मयंक अग्रवाल को जगह। अहमदाबाद में 24 फरवरी से शुरू होगा पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट, हार्दिक पांड्या के खेलने की पूरी संभावना। ऑस्ट्रेलियन ओपन में बड़े उलटफेर का शिकार बने नडाल, क्वार्टर फाइनल में सित्सिपास ने 5 सेटों में दी मात। आखिरी क्वार्टर फाइनल में रूस के मेदवेदेव ने रूबलेव को सीधे सेट में हराया, सेमीफाइनल में सित्सिपास से जंग। महिला वर्ग में भी उलटफेर, मुकोवा ने नंबर 1 एशले बार्टी को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। 400 अंकों की गिरावट के साथ 51,703 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 104 पॉइंट्स गवाकर 15,208 पर बंद हुआ। लगातार 9वें दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, दोनों की कीमतों में 25-25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। केरन एनर्जी ने भारत सरकार के खिलाफ अमेरिका में फाइल किया केस, करीब 9,000 करोड़ के टैक्स पर है विवाद। बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने पर सरकार को मिलेगी 28,600 करोड़, रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने जताया अनुमान। फ्रेशर्स के लिए अप्रैल तक नई नौकरियों के मौकों की रहेगी भरमार, 15% कंपनियों ने बनाया हायरिंग का प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर ट्रंप के लिए चुटकी, मिलवॉकी से लौटने के बाद पत्रकारों से बोले, सिर्फ एक पूर्व राष्ट्रपति को छोड़कर सभी ने फोन उठाया। ईरान ने परमाणु समझौते को लेकर दिखाए तीखे तेवर, कहा महज वादों से नहीं बल्कि प्रतिबंधों में राहत से ही 2015 के परमाणु समझौते में हो सकती है उसकी वापसी। टेक्सास में भारी बर्फबारी और बिजली कटने से 21 लोगों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश, हैरिस काउंटी के जज ने पावर कट को मानव निर्मित त्रासदी बताया। स्पेन के कैटलोनिया में प्रदर्शनकारियों के एक रैपर की गिरफ्तारी के बाद थाने पर किया हमला, 11 पुलिस अधिकारियों समेत 4 लोग बुरी तरह से जख्मी। दुनिया में कोरोना का ग्राफ 11 करोड़ 1 लाख के पार, 24,31,000 से अधिक लोग गंवा चुके हैं जान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।